हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। बट कई बारी आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी चलती है, बहुत सही करते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। बट कभी कभार आपके पोर्टफोलियो पे, आपके पैनल पे नज़र लग जाती है और आप एक दिन में ही जो आपने पिछले एक हफ्ते में, जो पिछले आपने एक महीने में पैसे बनाए, सारे पैसे लॉस हो जाते हैं। बहुत बड़ा आप एक एक ही दिन में लॉस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा माइंडसेट, पूरी साइकोलॉजी, सारी चीज़ें हिल जाती हैं कि भैया इतने अच्छे पैसे बनाए थे, इतने शानदार पैसे बनाए थे और मेरा पूरा का पूरा पैसा चला गया, अब मैं क्या करूं। आज की इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलने वाला है कि हाउ टू रिकवर योर मनी आफ्टर बिग लॉसेज इन स्टॉक मार्केट। किस तरीके से बड़े लॉसेस के बाद आप अपने पैसे को कवर कर सकते हो, मेरी साइकोलॉजी पर्सनली क्या रहती है, मैं किस तरीके से कवर करता हूँ, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहली चीज़ की, कि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है। देखो, बेसिकली आप भी, मैं भी, हम सब ट्रेड करते हैं और हम सब लॉसेस करते हैं। मैं भी ना, कई बारी मैं सोचता हूँ, जैसे क्रिप्टो में मैं ट्रेड करता हूँ तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में मेरा फिक्स रहता है कि इससे बड़ा लॉस मैं नहीं देने वाला, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो 3-3, 4-4 लाख के बड़े प्रॉफिट्स कर लेता हूँ। बट 1 से 2 लाख मिनिमम मेरा रहता है। बट कभी कभार मैं भी ओवर ट्रेड में 3 लाख रुपए गवा देता हूँ, 3 लाख 4 लाख, कभी कभी जब बहुत नेगेटिव दिन रहता है। और ऐसा दिन महीने में एक बार ही आता है, 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं आने देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे जब मैं लॉसेस करूंगा तो मेरी क्या साइकोलॉजी, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उस लॉस के बाद मैं जब ट्रेड करने जाऊंगा तो सबसे पहला है फॉरगेट योर प्रीवियस लॉसेस। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अपने पुराने लॉस को भूल जाइए। अब देखो, ये जितना आसानी से मैं कह रहा हूं कि अपने पुराने लॉस को भूल जाइए, वो उतना आसान होता नहीं है, कोई नहीं भूल पाता है। लेकिन आपको भूलना पड़ेगा। जब आप भूलना सीखोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आपको क्या होना चाहिए कि जब भी आप, आज आपने लॉस कर दिया, कल आप ट्रेड करने बैठे, तो आपके दिमाग की साइकोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए कि कल मैंने 2 लाख रुपए का लॉस किया है तो आज मुझे किसी भी हालत में 2 लाख कवर करने हैं वरना कहानी खत्म। ऐसा नहीं सोचना है कि कल जो हुआ वो हुआ, भूल जाओ। फर्दर एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, धीरे धीरे 20,000, 50,000, 1 लाख कर करके धीरे धीरे मैं कवर करूंगा, ना कि एक ही दिन 2 लाख कवर कर। अगर आप 2 लाख एक ही दिन कवर करने के चक्कर में जाओगे, फिर उल्टा सीधा ट्रेड करोगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे, और आपके सारे पैसे जितने अकाउंट में, अगर 2 लाख आपने लॉस कर दिए, 2 लाख बचे हुए तो वो भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए, फॉरगेट योर प्रीवियस लॉसेस। जब तक आप अपना पुराना लॉस भूलोगे नहीं, जब तक आप पहले की थिंकिंग छोड़ोगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्योंकि आपको वहां पे ईगो में ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट ने कल मेरे 2 लाख लिए थे, आज मैं मार्केट से 2 लाख लेके जाऊंगा। और मार्केट से कभी भी आप 2 लाख लेके नहीं जा पाओगे, आप हमेशा डिट्टो लॉस ही करने वाले हो उसके अगले दिन भी। तो पहला पॉइंट क्या, अपने पुराने लॉसेस को भूल जाइए, तभी आप नेक्स्ट डे प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड यह है कि डोंट ट्राई टू रिकवर होल अमाउंट इन सिंगल ट्रेड। मतलब कि कल आपने जो 2 लाख रुपए लॉस किया था, आपको ये नहीं सोचना है कि कल मैंने 2 लाख लॉस किया है तो आज ही मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में और आपके साइकोलॉजी में क्या होनी चाहिए कि मैं जो है इसे धीरे धीरे करके कवर करूंगा। ठीक है, मेरा, आपका, देखो सच्चाई दिल की बात करते हैं, आमने सामने कैमरे पे मैं हूं, आप स्क्रीन पे आप हो। आपको नहीं ऐसा लगता है कि आज आपने 2 लाख का लॉस कर दिया, 1 लाख का लॉस कर दिया, तो आप सोचते हो कि मैं अब इसको अगले ट्रेड में ही कवर करूंगा। अगर अगले ट्रेड में नहीं किया तो जो नहीं तो पूरा करूंगा कवर, और उसी चक्कर में उड़ा देता हूँ अकाउंट। ठीक है, तो कभी भी आपके, मेरा भी यही प्रोसेस रहता है कि मैं जब भी बड़े लॉसेस करता हूँ ना, मैं उसको पार्ट वाइज कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। लाइक 2 लाख का लॉस है, कोशिश करूंगा एक ट्रेड में 50,000 वापस आ गया। ठीक है, कोशिश करूंगा कि अगले ट्रेड में 50,000 रुपए वापस आए, कोशिश करूंगा उसके अगले ट्रेड में, ना कि एक ही बार। हाँ, अगर फ्लो बना हुआ है, फ्लो में चीजें चल रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर सही दिख रहा है, तो ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने प्रॉफिट्स को बड़ा करिएगा, ना कि बड़ा सोच के। पैसे बन रहे हैं मार्केट में, मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 50,000 चाहिए था वो बन रहा है, अब मार्केट 60,000 पे जा रही है, 70,000 पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है, तो अपने ट्रेलिंग एसएल को 50,000 पे लेके आइएगा। उसके बाद फर्दर आप अपने प्रॉफिट्स को बड़ा बनाने की कोशिश करिए। 50,000 पहले फिक्स बुक कर लीजिए, ट्रेलिंग एसएल वहां पे लगा दीजिए कि कितना भी रिवर्सल बड़ा आ जाए आपका 50,000 बुक होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट्स को बड़े बनाइए। ठीक है, तो मतलब कि मिनिमम आप छोटे छोटे पार्ट्स में अपने लॉस को कवर अप करने की कोशिश करो। बड़े एक ही साथ सोच रहे हो कि पूरा पैसा वापस आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो ऑलवेज ट्राई टू रिकवर योर ट्रेड इन स्मॉल अमाउंट, ना कि एक ही बार पूरा कवर अप करना है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते होगे तो कई बारी जो है बहुत ज़्यादा आप बहुत जो स्कैल्पर लोग होते हैं बहुत सारे ट्रेड करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने दिन में 10 ट्रेड किया तो आपका ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, गवर्नमेंट चार्जेस जो काफ़ी हाई है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो अगर आपने लेट्स सपोज एक दिन में 1,000 रुपये प्रॉफिट किया, पता चला 200-300 रुपये, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ब्रोकरेज देना है क्योंकि आपने मल्टीपल ट्रेड्स कर लिए।
तो उसका आपको मैं सॉल्यूशन आज बताने वाला हूं। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप एम स्टॉक पे जो है आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एम स्टॉक पे क्या होता है कि आपका जो है जीरो ब्रोकरेज लगता है इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ पे। यहाँ पे एक भी रुपए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात कि यहाँ पे ₹0 अकाउंट ओपनिंग फीस है। बाकी आप अदर ब्रोकर्स में जाओगे तो ₹200, ₹300 ऐसे जो है अकाउंट ओपनिंग फीस लगती है। इस एम स्टॉक प्लेटफॉर्म पे एक भी रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ठीक है। जीरो अकाउंट मेंटेनेंस, आपका जो ₹25 मंथली का जो है अकाउंट मेंटेनेंस आता है बाकी अदर ब्रोकर्स में, यहाँ पे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है। ₹0 प्लस क्रिएशन, ₹0 चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हो तो आपका ₹5 पर ऑर्डर यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। ₹5 पर ऑर्डर लगेंगे। बाकी ब्रोकर्स में अगर आप ये देखेंगे तो आपका 3 गुना है। यहाँ पे आपको ₹20 पर जो है ट्रेड लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका ₹5 ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे तो 650 करोड़ का ब्रोकरेज अभी तक बचाया जा चुका है इनके यूजर्स के द्वारा जो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी हम जो है थोड़ा सा आ जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर में। एक बार ये देख लीजिए, आपको मैंने चार्जेस वगैरह बता दिया, 0 है। बाकी अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस करते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो ₹5 पर डे लगेगा। अगर आप इक्विटी में इंट्राडे करते हो तो वहाँ पे भी ₹5 पर ऑर्डर लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हम इनके आ जाते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। लेट्स सपोज आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। लेट्स सपोज आपने 100 क्वांटिटी करी, ठीक है। इसको आपने ₹50 पे खरीदा, ₹60 पे आपने बेच दिया। यहाँ पे अगर आप 5 बार खरीदते हैं, 5 बार बेचते हैं तो 10 ट्रेड हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ₹50 ही ब्रोकरेज में लगने वाले हैं। बाकी अदर ब्रोकर्स में जाते तो आपका जो वो था वो ₹200 के आसपास लगता। तो यहीं पे सीधे सीधे 150 की सेविंग होगी। तो छोटी छोटी सेविंग काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में आपको एक खास चीज और देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे आपको एमटीएफ देखने के लिए मिल जाता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सपोज आपके अकाउंट में 20% फंड है, मतलब आपको ₹1,00,000 से ट्रेड करना है, आपके पास 20,000 है। तो यहाँ पे एम स्टॉक आपको क्या ऑप्शन देगा, 80% का आपको जो है फंडिंग देगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप 20,000 होते हुए भी 1,00,000 का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 6.99 पीए का जो है पर एनएम का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट लगेगा और होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड है। बाकी बहुत कमाल का ये फीचर है, बहुत। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चीज़ें सही से समझते हो तो इसकी मदद से आप बड़े पैसे बना सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे बड़े रिटर्न्स बना सकते हो, क्योंकि जब आपको यहाँ पे मार्जिन मिलेगा तो यू कैन मेक सम बिगर मनी, ठीक है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। उनके जो काफ़ी कमाल के ऑफर्स हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था कि डोंट ट्राई टू रिकवर होल अमाउंट इन सिंगल ट्रेड, ठीक है। मतलब कि पूरा जो लॉस का पैसा था वो एक ट्रेड में कवर नहीं करना। सो इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि इफ यू आर गेटिंग बिग प्रॉफिट बुक इट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने ट्रेड किया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि पार्ट पार्ट में रिकवर करो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, आपने ट्रेड किया है, देखो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपस में कोलिंक है, ठीक है। आपने ट्रेड किया, आपके अच्छे पैसे बन रहे हैं, तो 2 लाख के चक्कर में मत जाना। आप उसको वहां पे इंस्टेंटली कवर करने के, उसको आप बुक करने के चक्कर में रहना, ठीक है। बड़े पैसे बन रहे हैं, आप उसको बुक करो। ये मत सोचो कि 2 लाख ही बुक करना है, 2 लाख रिकवर हुआ तो 2 लाख लॉस हुआ तो 2 लाख ही रिकवर करना। अच्छे पैसे बन रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, तो उसको बुक करिए। प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक करने का सोचिए, ना कि अगर वो भी पैसे चले जाएंगे तो आप इमोशन में और बह जाओगे और बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट था कि इफ यू आर गेटिंग बिग प्रॉफिट बुक इट, ठीक है। काइंडली उसको तुरंत का तुरंत बुक करिए और फर्दर कुछ और प्लानिंग करिए नेक्स्ट, ठीक है। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट इज ओपन टुमारो, सो आई विल कवर टुमारो नॉट टुडे, ठीक है। हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए। अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मार्केट कल खुली है। जरूरी नहीं है कि आज ही सारा लॉस का पैसा कवर हो जाए, जरूरी नहीं है आज ही बहुत बड़े प्रॉफिट्स बन जाए, ठीक है। आपने लॉस भी किया है तो ये सोच के मत ट्रेड करो कि भैया मार्केट कल भी खुली है, आज मेरा दिन खराब है, आज मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ, कल आऊंगा मार्केट में नए दिमाग के साथ, नई चीज़ों के साथ, और कल जो है मैं अपने लॉस के पैसे कवर करूंगा। या फिर अगर आप पैसे बना भी रहे हो, आप लॉस का जो है कवर अप कर रहे हो, तो उसको ये सोच के बुक करो कि भैया मार्केट कल खुली है, आज इतना मुझे बहुत है, सफिशियंट है, मैं इसको बुक करके निकलता हूँ आगे, फिर जाके जो है कल इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये था चौथा पॉइंट कि भैया जो भी है ये याद रखो कि मार्केट कल भी खुली है, सब आज ही नहीं करना है, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, कि कोई भी ट्रेड लीजिए, लॉसेस के बाद कोई भी ट्रेड लीजिए, आपके उस ट्रेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ बिग लॉस, ठीक है। अगर आप एक बड़ा लॉस करके आ रहे हो तो उसके बाद जो भी ट्रेड्स करिए उसमें फिक्स स्टॉप लॉस दीजिए। और मैं तो ये कहता हूं, मेरा खुद मानना ये है, चाहे मैं बड़ा लॉस करूं, चाहे छोटा लॉस करूं, चाहे प्रॉफिट करूं, चाहे बड़ा प्रॉफिट करूं, कोई भी मैं ट्रेड लेता हूं, आपको भी यही करना चाहिए। कोई भी आप ट्रेड लो,
ट्रेड जिस समय लो उसके 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप उस ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाओ। मैं जैसे ही ट्रेड पंच करता हूँ 10 से 15 सेकंड के अंदर मैं अपनी पोजीशन पे स्टॉप लगा सकता हूँ। इसका जो है लाइव प्रूफ आपको देखने को मिलता होगा जब मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ठीक है। जब भी मैं ट्रेड लूंगा तुरंत का तुरंत मैं अपनी पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हो तुरंत का तुरंत आपको स्टॉप लॉस उस पोजीशन पे लगाना है, ठीक है। सो एक बार चारों पांचों पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉरगेट योर प्रीवियस लॉसेस, कभी भी आप बड़े लॉसेस करके जाओ तो जो है अपना जो प्रीवियस लॉस है उसको भूल जाइए, नए दिमाग नई चीज़ों के साथ में आइए, ठीक है। डोंट ट्राई टू रिकवर होल अमाउंट इन सिंगल डेट। पूरा का पूरा ये मत सोचो कि भैया जो है आज ही के दिन कवर करना, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इफ यू आर गेटिंग बिग प्रॉफिट बुक इट। कोई भी अगर अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, आपने ट्रेड किया है 2 लाख का लॉस है, 50,000 60,000 बन रहे हैं, 50-60,000 इज इन प्रॉफिट, ठीक है। उसको बुक करिए, ना कि आप जो है उसको छोड़ के सोचिए पूरा कवर अप करना है। चौथा पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट इज ओपन टुमारो, सो आई विल कवर टुमारो नॉट टुडे, ठीक है। अच्छे पैसे बन रहे हैं उसको बुक करिए, अगर बड़े लॉसेस भी हुए हैं तो उसको ट्रेड को खत्म कर दीजिए और सोचिए कि मैं इसको कल कवर अप करूंगा, ना कि आज फायर फाइटिंग नहीं करूंगा। जितनी आप फायर फाइटिंग करने जाओगे उतना बड़ा आपका लॉस होगा। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस इन योर पोजीशन। कभी भी कोई भी ट्रेड लीजिए आप अपना जो है पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय signing off. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.